नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। तो अब करीब करीब तय हो गया है कि भगवत मान पंजाब के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। ये भी करीब करीब तय हो गया है या 100% तय हो गया है कि अब पंजाब के दौरे केजरीवाल के बढ़ जाएंगे, मनीष सिसोदिया के बढ़ जाएंगे, सत्येंद्र जैन के बढ़ जाएंगे। आप कहेंगे इसमें नई क्या बात है, पहले भी राघव चड्ढा हो चाहे विभव हो, इनके माध्यम से दिल्ली आम आदमी पार्टी एक तरह से पंजाब आम आदमी पार्टी को का संचालन करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब खुलकर होगा। क्यों? क्योंकि केजरीवाल चाहते हैं कि पंजाब में जहां एकमात्र राज्य रह गया है जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां किसी भी कीमत पर 2 साल बाद होने वाले आम विधानसभा चुनाव में पार्टी को फिर जीत हासिल करनी होगी। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि केजरीवाल की हार भगवत मान के लिए वरदान साबित हुई है। सूत्रों का कहना है कि अगर केजरीवाल दिल्ली में चुनाव जीत जाते तो भगवत मान को पहली बैठक में ही मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाता और किसी अन्य को मुख्यमंत्री बना दिया जाता, क्योंकि मोटे तौर पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं का मानना है कि 3 साल में भगवत मान की सरकार ने ऐसे कोई महान काम नहीं किए जिससे 2 साल बाद उनकी सत्ता में वापसी हो जाए। तो मुख्यमंत्री बनना अच्छी बात होगी, बदलना एक अच्छा चुनावी स्ट्रेटेजी का हिस्सा हो सकता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए, भगवत मान थोड़ा चौड़ा हो गए, उनको थोड़ा सा लीवे मिल गया, थोड़ी सी गुंजाइश मिल गई। इस बीच जानबूझकर मीडिया के एक वर्ग में ये खबरें चला दी गई कि भगवत मान पर्दे के पीछे अमित शाह के टच में हैं, दोनों नेताओं के बीच में गुपचुप मुलाकातें हो रही हैं। भगवत मान अगले एकनाथ शिंदे हो सकते हैं, वही एकनाथ शिंदे जिन्होंने बाला साहब ठाकरे की शिवसेना के 2 टुकड़े 2 फांस कर दिए थे और महायुति में यानी बीजेपी के साथ चले गए थे। इन सब अफवाहों का भी कहीं ना कहीं भगवत मान को सहारा मिला, या अफवाहों का स्रोत चंडीगढ़ ही तो नहीं था, इसके बारे में निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता। लेकिन अब यह बात साफ तौर पर रूल आउट है कि अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री हो सकते हैं या ऐसी कोशिश भी कर सकते हैं। वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना होगा, या ये यूं कहा जाए कि कुल्हाड़ी पर पैर रखना होगा। हां, अलबत्ता एक गुंजाइश अभी भी खुली है, अगर केजरीवाल चाहें तो वो पंजाब के रास्ते राज्यसभा में जा सकते हैं। लेकिन अब कहा जा रहा है कि केजरीवाल ने जो पंजाब के विधायकों को, पंजाब के राज्यसभा सांसदों को, पंजाब के लोकसभा सांसदों को दिल्ली में कपूरथला हाउस में जो बैठक में बुलाया था, तो यही कहा कि जनता के बीच जाना है, रिकनेक्ट करना है, हमने जो घोषणाएं की थी उस पर अमल करना है, उन घोषणाओं की मॉनिटरिंग करनी है। जैसे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक कहते हैं, वहां पंजाब में आम आदमी क्लिनिक है, ऐसे संख्या 650-700 के करीब बताई जाती है। सत्येंद्र जैन को वहां विशेष तौर पर पंजाब के दौरों पर भेजा जाएगा। वो देखेंगे कि आम आदमी पार्टी क्लिनिक कैसा काम कर रहे हैं, इसमें कितनी सुधार की गुंजाइश है। मनीष सिसोदिया जिन्होंने स्कूलों के लिए काम किया दिल्ली में, वो पंजाब के स्कूलों की बदहाली दूर करने की कोशिश करेंगे। तो और अरविंद केजरीवाल का दखल बढ़ता जाएगा, केजरीवाल खुद जाएंगे, विधायकों के पास जाएंगे। उन्होंने विधायकों के सामने एक बात की कि जो अफसर काम नहीं कर रहे उसकी शिकायत केजरीवाल से करें। आगे उन्होंने कहा कि जो विधायकों को लगता है कि जो काम और होने चाहिए और जो काम तेज गति से नहीं हो रहे उसकी बात भी वो केजरीवाल से करे। यहां ये बात नहीं कह रहे कि मुख्यमंत्री के पास जाए, अफसर काम नहीं कर रहे तो भगवत मान से शिकायत करें, या दूसरी योजनाओं पर तेजी से अमल नहीं हो रहा तो भगवत मान के दरवाजे पर जाएं। केजरीवाल अपने दरवाजे पर बुला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भगवत मान को एक तरह से इनडायरेक्ट रूप में थोड़ा उनकी मोर्चाबंदी करने की योजना है क्या? अगर ऐसा है तो क्या केजरीवाल की ये नीति रणनीति सही है? आपका दिल्ली में प्रयोग फेल हुआ, आप दिल्ली मॉडल देश भर में लागू करना चाहते थे, फिर पंजाब जीते तो आपने कहना शुरू किया जैसे गुजरात मॉडल के जरिए एक तरह से नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक पहुंचे, ऐसे पंजाब मॉडल को भी देश भर में गुजरात मॉडल से बेहतर बनाया जाएगा। अब स्थितियां वैसी दिखाई नहीं दे रही। केजरीवाल के दौरे शुरू होंगे, भगवत मान पर एक अनावश्यक किस्म का दबाव पड़ेगा, वो स्वतंत्र रूप से काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, जनता के बीच में क्या मैसेज जाएगा, बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। बीजेपी वहां है नहीं बिल्कुल भी।
एक तो मैं साफ कर दूं कि मुझे तो कतई कतई दूर तक की कोई संभावना नजर नहीं आती, जैसा कांग्रेस कह रही है कि 30 आम आदमी पार्टी के विधायक उनके टच में हैं, क्योंकि 117 की विधानसभा है, एक पद खाली पड़ा है। आम आदमी पार्टी के पास 92 विधायक हैं। दूसरे नंबर पर कांग्रेस आती है 16 विधायक के साथ। तीसरे नंबर पर बीजेपी आती है 3 विधायक के साथ। चौथे नंबर पर अकाली दल आता है सिर्फ 2 विधायक के साथ। और अगर आपको दल बदल कानून से बचना है तो 2/3 तोड़ने पड़ेंगे, यानी 62 या 63 विधायक तोड़ने पड़ेंगे। तो ये पॉलिटिकल बयानबाजी है। बीजेपी कह रही है भगवत मान को मुख्यमंत्री पद से हटाया जा सकता है, केजरीवाल खुद मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ये सियासी बयानबाजी है। कांग्रेस जो कह रही है 30 विधायक उनके संपर्क में है, ये भी सियासी बयानबाजी है। इनसे तो सुरक्षित है केजरीवाल, यानी बीजेपी, माफ कीजिएगा, भगवत मान सुरक्षित है, ना तो केजरीवाल, ना तो बीजेपी और ना ही कांग्रेस से उन्हें तोड़ फोड़ का या ऑपरेशन लोटस का डर है। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से डर है केजरीवाल एंड टीम का, दिल्ली की टीम का है, जो अब खाली है, विधायक भी नहीं है। केजरीवाल को ज्यादा जोर, मनीष सिसोदिया को ज्यादा जोर, सत्येंद्र जैन को ज्यादा जोर क्या दिल्ली में जनता से रिकनेक्ट करने में नहीं लगाना चाहिए? जनता का नए सिरे से विश्वास अर्जित करने में नहीं लगाना चाहिए, या चंडीगढ़ जाकर दखलंदाजी करने की कोशिश करनी चाहिए? शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।